नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहां पर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से। जी हां, भवानीपुर सीट पर आज तय हो जाएगा कि ममता बनर्जी की जीत होगी या फिर प्रियंका टिबरवाल की। लेकिन सुबह से जारी जो जानकारी मिल रही है और जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हद तक ये बता चुके हैं कि ममता बनर्जी की जीत भवानीपुर सीट से तय है। और इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरी सहयोगी नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नेहा, जैसे कि सुबह से हम ये बात कर रहे हैं कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की जीत तो है ही, लेकिन ये जीत उनके जनता की भी है और हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है। जिस हिसाब से बात करते हैं नेहा, भवानीपुर सीट पर प्रियंका टिबरवाल को उतारा गया और प्रियंका टिबरवाल ममता बनर्जी को उतनी बड़ी चुनौती नहीं दे पाई। क्या बीजेपी ने जो दांव प्रियंका टिबरवाल पर खेला उसमें बहुत हद तक असफल साबित हुई? बिल्कुल, जैसे आपने अभी बोला है कि प्रियंका टिबरवाल बिल्कुल नहीं, मतलब इस लायक नहीं थी। लायक क्या कहें, मतलब एक मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का उनका बिल्कुल भी वो नहीं था। बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है ममता के खिलाफ में विपक्ष में, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका उसके टक्कर देने के लायक थी बिल्कुल भी, क्योंकि ममता एक मुख्यमंत्री है और शायद मेरे ख्याल से एक मुख्यमंत्री को टक्कर देने के लिए एक मुख्यमंत्री पद से रहा इंसान ही होना चाहिए। प्रियंका एक नॉर्मल, मतलब एक दो चुनाव उन्होंने लड़े हैं, लेकिन ममता के खिलाफ के लायक नहीं थी वो। यानी कि ममता बनर्जी को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बहुत हद तक बढ़त बनाई। ममता बनर्जी ने जनता का विश्वास जीता। और तो और अगर बात कर लेते हैं नेहा, यहाँ पर बहुत सोच समझकर प्रियंका टिबरवाल को उतारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतियां देखने को मिली। उन्होंने स्मृति ईरानी को भी यहाँ पर भेजा था ताकि वो ममता बनर्जी की स्थिति को कमजोर कर सके। तो क्या ये माना जाए कि अगर यहाँ से प्रियंका की हार होती है तो यह हार सीधे तौर पर PM मोदी की हार है, बीजेपी की उन तमाम बड़े नेताओं की हार है जो ये मानकर बैठ गए थे कि प्रियंका ममता को बड़ी टक्कर देंगी? बिल्कुल, ये बीजेपी की साफ हार इसमें दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो वोटों का आंकड़ा है, जो वोटों का रिजल्ट निकलता जा रहा है, उसको देखते हुए बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इसमें बीजेपी की बड़ी हार है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ममता किस तरीके से जीत रही है, ममता तीनों जगह से सबसे आगे चल रही है। प्रियंका को उन्होंने कितने ज़्यादा वोटों से पीछे कर दिया है। और शायद बीजेपी ने प्रियंका को उतारा भी इसलिए है कि ममता एक महिला है और महिला से महिला को टक्कर कराने के लिए उन्होंने प्रियंका को चुना। लेकिन नेहा, ये भी तो देखा जाता है कि बार बार महिला कार्ड सही साबित नहीं होता है। महिला कार्ड खेलने की कोशिश तो काफी हद तक की गई है, लेकिन ये महिला कार्ड क्या बीजेपी के लिए आने वाले समय में एक सबक है? देखिए, बीजेपी ने महिला कार्ड खेला है, इसमें उन्होंने महिला को उतारा है महिला को टक्कर देने के लिए। लेकिन अगर आप एक मुख्यमंत्री को टक्कर देने के लिए अगर किसी को उतार रहे हैं तो उसका वो वजूद होना चाहिए। मुख्यमंत्री को टक्कर देना कोई आसान बात नहीं है। वो भी कितने टाइम से रहती आ रही है ममता बनर्जी, कितने टाइम से उनकी जो लोकप्रियता है, और वो मुझे नहीं लगता कि कोई और अगर विपक्ष पार्टी का वहाँ पे खड़ा होता ममता बनर्जी के वहाँ पे तो वो जीत पाता। और जिस तरीके से ममता बनर्जी की वहाँ पे लोकप्रियता देखने को मिलती है, जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं कि वोटर को जो देखा जा रहा है, रिजल्ट देखा जा रहा है, उसको देखते हुए कि वहाँ पे कितनी लोकप्रियता है ममता बनर्जी की। काफी हद तक अगर बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता ने ये तो साबित कर दिया कि हम दीदी के साथ हैं और दीदी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पर चुनौती बीजेपी के लिए बहुत है। क्या कुछ नया अपडेट है नेहा? आप एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए। बिल्कुल, अभी अपडेट आया है कि 58,000 वोटों से आगे चल रही है और ममता बनर्जी, और प्रियंका की वोट का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो कुछ 22,000 कुछ बताया जा रहा है। इतने ज्यादा वोटों से वो आगे चल रही है। और अभी तो ये फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल रोल होगा सारा तो कितनी वोटों से आगे होंगी ममता बनर्जी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जब 21 पोल की वोट होंगी तब कितनी आगे होंगी ममता बनर्जी। यानी कि अगर बात करें तो फिलहाल ममता बनर्जी ने बहुत बड़े अंतर से प्रियंका टिबरवाल को पीछे छोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि वो अकेले पश्चिम बंगाल में राज करेंगी और जनता उनके साथ खड़ी हुई है। नेहा, अगर ममता बनर्जी की जीत को देखा जाए तो साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या विपक्षी पार्टियों की तरफ से ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा चेहरा बन सकती हैं?
देखिए, हम इसमें अभी ये साफ तौर पे नहीं बता सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी खड़ी हो सकती हैं या नहीं खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री के पद के लिए चुनाव हो रहा है और जो लोकसभा है वो एक प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए होगा। एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना आसान बात नहीं है, क्योंकि दोनों की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें बहुत अंतर है। मुख्यमंत्री का पद एक राज्य को लेके पद है और एक प्रधानमंत्री का जो पद है एक पूरे देश को लेके पद है। तो इसमें अब हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के चेहरे में अगर हम देखते हैं तो वो ममता बनर्जी हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिलहाल आने वाले समय की स्थितियां ही बताएंगी क्या क्या कुछ हो सकता है और क्या संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी ने मोदी के नाक में दम मचा दिया। ममता बनर्जी ने बता दिया कि मैं मोदी की टक्कर की हूं और बीजेपी नेता ये सोचने की जरा गलती भी ना करें कि वो महिलाएं तो हल्के में लिया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान नेहा ममता बनर्जी को हल्के में लिया गया। ममता बनर्जी को जो है नीचा दिखाने की कोशिश की गई। कई तरह के इस तरह के शब्द ममता बनर्जी पर बोले गए जो नहीं बोलने चाहिए थे। तो क्या उन सब बातों का असर भी चुनाव पर दिखता नजर आया? बिल्कुल दिखता नजर आया। जिस तरीके से पीएम, देखिए एक बात ये तो बिल्कुल साफ साफ जाहिर होती है कि पीएम मोदी हमेशा ममता बनर्जी से खौफ खाए रहते हैं। दोनों में हमेशा टक्कर चलती आई है, चाहे विधानसभा की बात कर लीजिए। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कितना जोरों शोरों से कितनी रैलियां और सब कुछ किया था, लेकिन अंजाम कुछ और ही देखने को मिला। उसका जो रिजल्ट आया था वो कुछ और ही देखने को मिला है। यहाँ तक ये भी कह दिया गया था कि बीजेपी की जीत होगी, लेकिन हुआ क्या है वो तो सब जानते ही हैं विधानसभा चुनाव में। यानी कि अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं और काफी हद तक भवानीपुर सीट से अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि आने वाला समय जो है चुनावों का कैसे रहेगा, बीजेपी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी की फिलहाल डुगमुगाती स्थिति क्या कुछ कह रही है। नेहा, आने वाला जो समय है वो भी चुनावों को ही ध्यान में रखकर किया जा रहा है। क्या भवानीपुर सीट पे जो स्थिति बनी है और जिस हिसाब से हालात इस वक्त बनते नजर आ रहे, क्या इनको देखते हुए बीजेपी आने वाले समय में बहुत बड़ी रणनीतियां बनाएंगी या जिस हिसाब से काम चल रहा है पार्टी का उसको ही वैसे सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में दोबारा बीजेपी कोई रणनीति बनाएगी। जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, प्रियंका को उतारा है, मुझे नहीं लगता अगर प्रियंका हार जाती है कि वो दोबारा से कोई रणनीति बनाएंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई नाम आना बहुत मुश्किल है। शायद ये देखने को हमें मिलेगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नाम देखने को मिले। यानी कि अगर बात कर लेते हैं तो फिलहाल काफी हद तक बीजेपी के लिए मुश्किलें तो हैं, मुश्किलें कई तरह की दिखती नजर आ रही हैं। और तो और अगर बात कर लेते हैं तो आने वाला समय बीजेपी को बहुत बड़े झटके लगता नजर आएगा। प्रियंका की अगर बात कर लेते हैं तो उनकी स्थिति अलग है। नेहा, यहाँ पर अगर भवानीपुर सीट पर तस्वीर क्लियर हो जाती है और पूरी तरह ममता बनर्जी का कब्जा हो जाता है तो क्या उत्तर प्रदेश में भी तस्वीर बदलती नजर आएगी और जनता बीजेपी से अलग हटते हुए एक दूसरी राह पकड़ेगी? देखिए, तस्वीर तो अभी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। तस्वीर अभी हमें क्लियर होती दिख रही है। पूरे रिजल्ट आने से पहले ही हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कितने ज्यादा वोटों से ममता जीत रही है। तो इसमें हम ये कह नहीं सकते हैं कि आगे क्या फैसला होना है क्या नहीं। और रही बात कि चुनावों पे क्या असर पड़ेगा, विधानसभा चुनावों पे जितने भी 5 राज्यों में चुनाव है उसका असर पूरा पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की बात अगर करते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बोला बाला अब तक था वो बीजेपी का था, लेकिन अब आने वाले वक्त में बिल्कुल ऐसा लगता है जिस तरीके से वहाँ कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस अपना प्रचार रैलियां कर रही है, लगातार दौरे चल रहे हैं प्रियंका गांधी के वहाँ पे लखनऊ में, और जिस तरीके से राहुल गांधी कितना अच्छा काम वहाँ पे कांग्रेस कर रही है, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। यानी कि बदलाव की स्थिति शुरू हो चुकी है और ये बदलाव काफी हद तक कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए बेहतर होगा। और आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।